वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी का विज्ञान गुरुकुल में बच्चों स्वागत करता हूं। और जैसा बच्चे आप जानते हो कि यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का कवर हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और बच्चे कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमने एक चैन तो कवर कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि अगर प्योर सब्सटेंस नहीं है बच्चे, तो जो दूसरी कैटेगरी है मिक्सचर की, तो उस मिक्सचर के बारे में बच्चे क्या करेंगे, हम लोग आज पूरी बात करने वाले हैं। सो फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए और नोट डाउन करते रहिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा बेसिकली बच्चे वो किस किस पर रहेगा। आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन देखेंगे, मिक्सचर की क्लासिफिकेशन कि मिक्सचर किस हिसाब से क्लासिफाइड है। फिर हम लोग जानेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, कॉलॉइड्स की बात करी जाएगी, एलॉयज देखेंगे क्या होते हैं और ये इमल्जन क्या होते हैं। ये मतलब इतना सारा हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो तैयार हो जाइए। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने मैटर के बारे में बच्चे बात कर रहे थे। तो मैटर हम लोगों ने देखा था, ये दो क्लास में क्या था, मतलब दो तरीके से बच्चे यहाँ पे क्लासिफाइड था। फर्स्ट हमारा था बच्चे प्योर सब्सटेंस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्योर सब्सटेंस जाना था, उसमें एलिमेंट्स देखे थे और उसमें क्या देखे थे, कंपाउंड्स देखे थे। तो एलिमेंट्स में क्या थे, सारे क्या थे, एलिमेंट्स क्या थे, जो उसके एटम से बच्चे वो कैसे थे, आपको सेम दिखाई दे रहे थे। अगर कार्बन है तो ये भी कार्बन, 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 ये भी कार्बन। लेकिन अगर हमने देखा था कंपाउंड की बात की थी, जैसे H2O वाटर की बात की थी, तो वहां पे क्या होता है बच्चे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपको क्या मिल रहे हैं, एटम्स को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास कंपाउंड था और कंपाउंड भी हमारे पास किस फॉर्म में आता है, वो भी प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चे, प्योर सब्सटेंस होता है। सो अब बात करते हैं बच्चे किसकी, मिक्सचर की। किसकी बात करते हैं बच्चे, मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है, फिर मिक्सचर हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब ये बात तो हमें क्लियर होती है, क्योंकि यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के अलग क्या है, आपका मिक्सचर है। तो मिक्सचर में हम लोग आज जानेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर और बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी प्योर सब्सटेंस के केस में कि वहां पे जो आपका जो सब्सटेंस होता है उसमें सिर्फ वन टाइप का क्या होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका सब्सटेंस से फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे जो मिक्सचर है वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना होगा। क्या होगा बच्चे, दो या दो से ज्यादा क्या होगा, सब्सटेंस से मिलकर बनता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। अब ये बच्चे मिक्सचर हो सकता है आपके पास दो टाइप का, एक हमारे पास होती है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किसकी, मिक्सचर की। और उसमें भी कौन सा देख रहे हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब यह है कि आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को क्या किया, मिक्सअप किया, इस तरीके से मिक्सअप किया कि वो पूरी तरीके से क्या हो गए, थ्रू आउट क्या हो गए, इस तरीके से मिक्स हो गए कि हम उसमें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि दोनों सब्सटेंस या तीन से मिलके बनाए तो वो अलग अलग कंपोनेंट है या नहीं है। जैसे क्या है, आप ये देख रहे हो, ये कॉफी है। ठीक है, सो कॉफी हमने बनाने के लिए कॉफी पाउडर मिलाया, इसमें शुगर मिलाई, इसमें मिल्क मिलाया। तो वो इस तरीके से बच्चे क्या हो गए, वो जो कंपोनेंट्स थे, शुगर, आपका मिल्क और क्या था बच्चे हमारे पास में, कॉफी पाउडर। तो वो इस तरीके से इसमें मिक्सअप हो चुके हैं कि हम उनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे। अगर आप देखोगे तो आप इसको देख ही नहीं पाओगे कि क्या चीज यहाँ पे डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो होता है कंपोजिशन वो सेम रहता है। वो क्या रहता है, सेम रहता है। आप
कहीं से भी इस कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दो, आपको सेम ही टेस्ट नज़र आएगा। चाहे आप इससे 1 स्पून निकाल के अलग टेस्ट करो या आप इसी में टेस्ट करो, वो क्या होंगे, वो इस तरीके से बच्चे मिल चुके होंगे आपस में, इस तरीके से डिसॉल्व हो चुके होंगे एक दूसरे में कि वहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। सो इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड द मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म अपीयरेंस। आपको एक ही जैसा बच्चे मिक्सचर दिखाई देगा। जैसे ये मिल्क शेक है, तो मिल्क शेक में भी आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सेम टाइप का, हर जगह क्या होंगे, पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चे टोमेटो सूप। तो टोमेटो सूप में हमने काफ़ी चीज़ें अलग अलग कंपोनेंट्स में मिलाए हैं, टोमेटो मिलाया है, वाटर मिलाया है, फिर अपने अनुसार हमने सॉल्ट भी इसमें क्या किया है, मिलाया है, टेस्ट के लिए हमने कोई पाउडर डाला है। सो काफ़ी चीज़ें मिलाने के बाद हमें इस तरीके से मिक्सचर है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ये नमक है, मतलब ये सॉल्ट है, इधर टोमेटो है, ठीक है, इधर क्या है, इधर वाटर है। तो इस तरीके से आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विनेगर है या परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हनी भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, वेजिटेबल से मिलकर हम ऑयल बनाते हैं। कॉफी हो गई आपके पास, वाटर हो गया, इवन आपका क्या है, ये जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड भी क्या है आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये वाटर, वाटर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक, ठीक है, वाटर क्या है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है उसको। तो ब्लड हो गया, ब्लड में भी क्या होते हैं बच्चे, बहुत सारे हमारे पास। जब आप ब्लड के बारे में जानोगे तो वहाँ पे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। जैसे ये क्या है आपके पास, ये आपने लिया मिल्क, ठीक है, और ये क्या है आपके पास है शुगर। आपने क्या किया, इस मिल्क और शुगर से आपने मिक्सअप किया, और जब आपने मिक्सअप किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे कॉफी मिल गया। ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने कॉफी पाउडर और लिया, या आपने क्या लिया, सपोज करो आपने यहाँ पे वाटर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिया, एक जार है, और इस जार में क्या है आपका पास, वाटर फिल है। तो वाटर मिलाया है, मिल्क मिलाया है, शुगर मिलाया है, और तीनों को जब आपने मिलाया तो आपको क्या मिला, इस तरीके से एक सॉल्यूशन मिला, जहाँ पे आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे मिल्क पड़ा हुआ है, इधर शुगर पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज नहीं दिखाई दे रही। अगर दिखाई दे जाती तो बच्चे ये हीट्रोजीनस मिक्सचर हो जाता था, लेकिन क्या है, ये हीट्रोजीनस मिक्सचर नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो हीट्रो का मतलब क्या होता है बच्चे, डिस्टिंग्विश, डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग मिक्सचर को अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके हर एक कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे क्या है बच्चे, ये क्या होती है आपके पास, ये जैम्स आती हैं। ठीक है, जैम्स होती हैं, खाने वाली हो सकती हैं, या आप कुछ भी स्टोन मान सकते हो। तो एक तरीके से मिक्सचर है, भी क्या है, मिक्सचर है। आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, येलो कलर अलग निकाल सकते हो, रेड अलग निकाल सकते हो, ग्रीन अलग निकाल सकते हो, और ये पर्पल अलग निकाल सकते हो। तो आप इस मिक्सचर को आप अलग क्या कर सकते हो, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे ये फ्रूट सलाद है, तो सलाद में क्या है हमारे पास, ये जो फ्रूट सलाद है, इसमें क्या है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये ग्रेप्स है, ये पाइनएप्पल है, ये चेरी है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो जो मिक्सचर बनेंगे बच्चे, उनको हम लोग बोलेंगे हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो in this kind we can distinguish all the components। आप बच्चे सारे components को distinguish कर सकते हो। each component of the mixture remains separate। वो अलग रहेंगे, वो thoroughly क्या हो पाएंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। कहीं पे कोई कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कोई कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। सो इट हैज कंपोनेंट्स दैट आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते कंपोनेंट, ठीक है। सो वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो बच्चे, आप बता सकते हो हर एक कंपोनेंट के बारे में। So they can be observed as individual component under the microscope। माइक्रोस्कोप में आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। जैसे एग्जांपल बच्चे, आपने सैंड मिलाई वाटर में, जब आप सैंड मिलाते हो वाटर में तो आप क्या देखते हो कि आप कुछ टाइम के बाद देखोगे जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाती है, वाटर मतलब नीचे आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सैंड के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हो। उसी तरीके से क्या है, आपके पास चॉकलेट चिप कुकीज होती हैं या मार्बल्स हैं, जैसे ये मार्बल्स की बॉल्स ले लो। मडी वाटर है, आप क्या करते हो, अगर वाटर मिलाते हो किसमें, ऑयल में, तो आप देखते हो ऑयल आपको अलग दिखाई दे रहा है और वाटर कैसा दिखाई दे रहा है, वो भी आपको अलग दिखाई दे रहा है। उसके बाद बच्चे क्या है, मिल्क एंड सीरियल्स, ठीक है। जब आप क्या करते हो, मिल्क में सीरियल मिलाते हो तो सीरियल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, या हो सकता है थोड़े से नीचे बैठ जाते हैं। तो आप मिल्क बता सकते हो कि इस पार्ट में मिल्क है, इस पार्ट में क्या है आपका सीरियल्स है, और क्या है फ्रूट सलाद। तो ये सब क्या है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है, ठीक है। सो आई होप आपको होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आपने क्या किया, ये मिल्क लिया और ये सीरियल्स लिए, और आपने जब इसको इसके अंदर मिक्सअप किया तो जब मिक्सचर प्रिपेयर हुआ तो आप देख रहे हो इसको इजीली बता सकते हो कि ये क्या है, आपके पास सीरियल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है आपके पास मिल्क है ना, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर बना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एयर की बात की जाए तो एयर में क्या हो रहा है, एयर क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। एयर क्या है बच्चे, एक मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जो एयर होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%। बच्चे फिगर याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है 20.9%, या आप इसको समथिंग 21% भी याद कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी होती है बच्चे हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कितनी होती है 21%। फिर हमारे पास अदर गैसेज हैं, और अदर गैसेज में बच्चे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है कि जो इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 0.03%। या आपके बच्चे एनडीए वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपके ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं, तो ये फिगर आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब यह है कि एयर क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन एयर क्या है हमारे पास, एक मिक्सचर है। एयर क्या है हमारे पास, मिक्सचर है। और समझ में आ रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो आता है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस है या हीट्रोजीनियस है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर में आती है, क्योंकि इस टाइम पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन कम है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए। बाकी प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, जान लिया कि मिक्सचर क्या है, एक होमोजीनियस होता है, और क्या होता है, ये होमोजीनियस है आपको, और ये क्या दिख रहा है, हीट्रोजीनियस है। तो जो मिक्सअप होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे देखो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहे हैं। देखो ये पहले पर्पल, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन पर्पल, ग्रीन पर्पल, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो पर्पल पर्पल पर्पल, फिर ग्रीन 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 ग्रीन, तो यहाँ पे कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो क्या बच्चे, कि जैसे खाना होता है, ठीक है, जब खाना खाते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, उस टाइम पे क्या करती हैं, नमक वगैरह डाल देती हैं, मिर्च मसाला जो भी डालना होता है डाल देती हैं। तो वो उस तरीके से अच्छे से मिक्सअप हो जाती है कि हम कहीं से भी कोई भी पार्ट खा लें, हमें क्या मिलेगा, टेस्ट सेम मिलेगा। अब सपोज करो क्या कि
कोई राइस सपोज करो, क्या है, राइस है, और राइस में आप क्या डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो। पकने के बाद जब तैयार हो गया है, जब आपकी प्लेट में आ गया, तब आप राइस मिलाने की कोशिश कर रहे हो, नमक मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको क्या महसूस हो रहा है कि कहीं पार्ट में क्या है, नमक ज्यादा आ गई है, और कहीं पार्ट पे क्या है, नमक कम है, और कहीं तो नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो वो जो मिक्सअप है वो कैसा है, हिट्रोजीनियस मिक्सअप है। और अगर आपने बनते टाइम नमक डाली है तो वो पूरी तरीके से क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगी। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या है, ब्रॉडली दो मेन कैटेगरी हैं। अब उसी में हमारे पास क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्या लेना है, इनका आइडिया ले लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स, एलॉयज, ये सब होते क्या हैं, किस तरीके से ये डिफर होते हैं एक दूसरे से। सो हम पहले उनको जानते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन तो आप जानते हो, बेसिकली क्या है कि आप वाटर लो, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करो, तो जो तैयार होगा मिक्सचर वो कैसा होगा, वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मैं उसको सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो एक सब्सटेंस होती है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे पानी में नमक पूरी तरीके से क्या हो गई, डिसॉल्व हो चुकी है, पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और आपको क्या होगा, मतलब आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है और कहाँ पे कम है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास, इसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो जो सब्सटेंस बच्चे डिसॉल्व हो रहा है, जो सब्सटेंस बच्चे खुद डिसॉल्व हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हो बच्चे उसको, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, वो सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में। तो जैसे क्या है, हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट वाटर का, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। फिर दूसरा क्या है कि वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होता, वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हो रहा बल्कि दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, खुद में डिसॉल्व कर रहा है। क्या बोला मैंने बच्चे, जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो रहा लेकिन खुद क्या कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे वाटर, सॉल्ट एंड वाटर में जो सॉल्ट है बच्चे वो आपका क्या है, ये है आपके पास सॉल्यूट। और जो बच्चे वाटर है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या करता है बच्चे, डिसॉल्विंग करता है। तो सॉल्वेंट ही क्या करता है बच्चे, डिसॉल्विंग करता है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल बेटा समझा दिया कि जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट है ना बच्चे वो क्या है, सॉल्यूट है। तो ये कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, इजिली हम इसको जब आप इवोपरेशन प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो आपको मिल जाएगी नीचे बेस पे, मतलब जिस बीकर में रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो हमारे सिलेबस में बच्चे इनका सेपरेशन भी है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम जस्ट आइडिया ले रहे हैं। सो दे कैन ईच रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं। However, the salt is dissolved in the water to where we can't see it, और आप ये बता ही नहीं सकते कि सॉल्ट कहाँ पर डिसॉल्व हो रही है, और वो पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर बच्चे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। तो ये आपके पास पता लग गया कि सॉल्यूशन में क्या होता है, एक होता है बच्चे सॉल्यूट, और एक क्या होता है आपके पास, सॉल्वेंट। तो जो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, वो होता है सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करता है वो क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो वाटर ये है हमारे पास, और ये है सॉल्ट, और जब आप इनको मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब आप बता ही नहीं पाओगे बच्चे कि शुगर, मतलब क्या है आपके पास जो ये शुगर है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, सस्पेंशन की। किसकी बात करते हैं बच्चे, सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है बच्चे, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज क्या हो रही है, सस्पेंड हो रही है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से तैर रही है। तो जैसे क्या होता है, आप क्या काम करो, एक क्या लो, आप ग्लास लो, ठीक है, ग्लास लो जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें क्या करो, पानी डाल दो। फिर उसमें क्या करो, 2 या 3 टीस्पून क्या करो, आप इसमें क्या डाल दो, सॉइल डाल दो। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे, आप उसको चाहे तो आप डिजोल्व कर दो, घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कुछ टाइम के बाद क्या देखोगे, जब आप कुछ टाइम के बाद देखोगे, जो सॉइल है ना, वो सारी की सारी नीचे आके बैठ गई, सारी की सारी नीचे आके बैठ गई। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो अ सस्पेंशन इज अ मिक्सचर बिटवीन अ लिक्विड एंड द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। तो एक बात जो बच्चे इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंशन में क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है बच्चे लिक्विड, और एक क्या होता है हमारे पास, सॉलिड। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस तो लिक्विड फॉर्म में होगा और दूसरा सब्सटेंस किस में होगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा। और इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर प्रिपेयर करने वाले हैं। सो इन दिस केस द पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। और यहाँ पे जो ये सॉलिड के पार्टिकल है ना बच्चे, ये डिसॉल्व नहीं होते। ये क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो रहे थे, जो सॉल्यूट थे उसके पार्टिकल क्या हो रहे थे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे थे। और यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं आपके पास इस सॉलिड के, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही है। सो द पार्टिकल्स एंड द लिक्विड्स आर मिक्स्ड अप सो दैट द पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू द लिक्विड। मतलब आपने इस तरीके से उनको मिक्सअप किया है कि वो थ्रू आउट क्या हो गए, लिक्विड में पूरी तरीके से क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। मतलब इधर उधर क्या हो गए हैं, वो अच्छे से फैल चुके हैं और पूरे लिक्विड में क्या हो गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं। ठीक है, और वो क्या होंगे, दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड, दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। और लिक्विड में क्या कर रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे। तो अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सस्पेंशन that the solid particles will settle and separate over time if it, अगर आप उसको, जो प्रोसेस है ना डिसॉल्व कराने का, अगर आप उसको रोक दो और कुछ टाइम के बाद बच्चे क्या देखोगे कि जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के, वो क्या हो गए, सेटल होके आके सेटल डाउन हो गए और बैठ गए। मतलब आप जब तक उसको मिक्सअप कर रहे हो, तब तक तो क्या हो रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में क्या कर रहे हैं, आपके पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल बच्चे मैंने आपको बताया, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो आप सैंड और वाटर के मिक्सचर ले सकते हो सस्पेंशन के केस में। तो जब हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, तो सैंड क्या होती है, डिस्पर्स होती है पूरी तरीके से वाटर में। और अगर आप छोड़ दोगे तो सैंड क्या होगी, जाके बैठ जाती है। तो ये क्या है, आपके पास वाटर है और ये लिया आपने सैंड, और इसको क्या कराया, मिलाया, तो जो मिक्सचर मिला आपको उसको बोला सस्पेंशन। क्या बोला आपने, सस्पेंशन। तो ये नीचे आके क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, जब हमारे पास एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, तो उनसे क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को आप कभी कभी कोलाइडल सॉल्यूशन से भी नाम से जानोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से भी आप इसको जानते हो। तो एक ही है, दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो कोलाइड क्या होता है बच्चे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये जो मिक्सचर बन रहा है, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होंगे एक सब्सटेंस के, वो क्या होंगे, दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरीके से क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं, दूसरे सब्सटेंस में क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो एक सॉल्यूशन की तरह हमको क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। वो क्या होते हैं, हमको सॉल्यूशन की तरह क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। जैसे बच्चे क्या होता है, मिल्क होता है। तो मिल्क में क्या होता है, आपके पास जो होता है बटर फैट होता है, उसके ग्लोब्यूल्स होते हैं। बटर फैट के क्या होते हैं बच्चे, ग्लोब्यूल्स होते हैं।
और आपके पास क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है, और क्या होते हैं, ये बटर फैट होता है। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, मिल्क बनता है। तो मिल्क क्या है हमारे पास, एक तरीके से मिक्सचर है। तो ये इस तरीके से अपियर होते हैं, मतलब कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से क्या है, सॉल्यूशन ही है। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में सस्पेंड करते हैं, ना कि उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, सस्पेंड होते हैं, बल्कि सॉल्यूशन में क्या होता था, पूरी तरीके से डिसॉल्व होते थे। सो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलोइड एंड अ सस्पेंशन। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि जो पार्टिकल थे सस्पेंशन में बच्चे, कुछ टाइम के बाद जब आप छोड़ोगे तो क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कॉलोइड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है कि आज की दूध कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो बटर फैट है वो नीचे आ गया है और ऊपर क्या रह गया है, आपका वाटर रह गया है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो कॉलोइड्स में क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते रहते हैं, वो उसके साथ क्या करते रहते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं, मतलब फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बच्चे बताया आपको मिल्क। और मिल्क क्या है, आपके पास एक लिक्विड होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, बटर फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लिक्विड बटर फैट के ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, और जो वाटर है, क्या है आपके पास, वाटर है। तो ये जो लिक्विड बटर फैट आपके पास, ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये क्या होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे, और जो वाटर है ये क्या होगा, सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो colloids आर जनरली कंसिडर्ड heterogeneous मिक्सचर बट हैव सम क्वालिटीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एज वेल। मतलब क्वालिटीज तो इसमें होमोजीनियस मिक्सचर की होती है, लेकिन हम इनको जनरली जो कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं, heterogeneous मिक्सचर करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे क्या है हमारे पास, ये सब क्या है हमारे पास, colloids हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास इमल्शन। क्या आता है हमारे पास, इमल्शन। अब इमल्शन क्या होते हैं, जैसे क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करो, दो या दो से ज्यादा अगर लिक्विड का मिक्सचर प्रिपेयर करते हो और वो क्या होते हैं, वो मिक्स ही नहीं हो पाते आपस में, वो कैसे रहते हैं, इनमिसिबल। इनमिसिबल कहने का मतलब है वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो उससे क्या बनता है, उससे जो आपको मिक्सचर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। जैसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो, जब ऑयल और वाटर को मिक्स कर दोगे तो आपको मिलेगा ये वाटर पड़ा हुआ है, और ये देखो ये ऑयल है, अलग 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 अलग। ठीक है, इस तरीके से ऑयल क्या है, पूरे में क्या है, इस तरीके से फैला हुआ है, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो ये जो आपके पास मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। और इमल्शन किससे मिलके बनता है, दो या दो से ज्यादा लिक्विड से। और वो जो लिक्विड्स होते हैं वो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में क्या नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते हैं। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा एलॉय का आपको आइडिया रखना है कि एलॉयज होते क्या हैं। जब बच्चे आप क्या करते हो, जो एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, अगर आप क्या करो, उन एलिमेंट्स को लो, और एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो मेटल हो। एक एलिमेंट्स का होना चाहिए बच्चे, मेटल होना चाहिए। आप अगर मेटल में कोई और एलिमेंट को क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। ठीक है, सो एलॉय क्या है, हमारे पास मिक्सचर है एलिमेंट्स का दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। वो कैसी जो प्रॉपर्टी शो करता है, जो मेटल शो करता है, बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टीज उसमें रहती हैं। सो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी है कि कम से कम आपके पास जो एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं उसमें एक तो मेटल हो, एक तो क्या हो बच्चे, मेटल हो। एग्जाम्पल क्या है, एलॉय हमारे पास क्या है, स्टील। तो स्टील में क्या क्या होता है बच्चे, स्टील में आपको आइडिया रखना होगा, जैसे क्या होती है, आयरन है। ठीक है, स्टील में क्या है, आयरन है। ठीक, और आप इसमें क्या मिला रहे हो, कार्बन मिला रहे हो। ठीक है, और भी सब्सटेंस है हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम हमने मिला दिया। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने सल्फर मिला दिया, फॉस्फोरस मिला दिया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिला रहे हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो आयरन है, ये आयरन कैसा है बच्चे, ये तो मेटल है, ये तो कैसा है, मेटल है। तो एक हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो मिक्स होने वाला है, जो एलिमेंट है, वो कैसा रहेगा, मेटल रहेगा।
कैसा रहेगा, मेटल रहेगा। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या होते हैं, कर्टेन्स में यूज कर सकते हो, या हमारे पास क्या होते हैं, स्टील के पाइप्स होते हैं, या आप देखते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरिया बोल देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि स्टील क्या है, एक तरीके से आपके पास एलॉय है, मतलब मिक्सचर है एलिमेंट्स का, जिसमें एक मेटल है, और वो मेटल स्टील की बात की जाए तो वो क्या है, वो आपके पास आयरन है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या जाना, आज के सेशन में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी इसकी, मिक्सचर की। फिर हम लोगों ने जाना होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने जाना सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, जंक्शन क्या होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं आपके पास, इसको तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे, जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आप बच्चे क्या करना है, नोट्स जरूर बनाते रहो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन बच्चे यहीं पे खत्म करते हैं। सो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी अगर बच्चे कमेंट है, मतलब कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नहीं तो मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा रखा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पे, तो बच्चे इस नंबर पे आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम मतलब पूछ सकते हो। ठीक है, रिलेटेड विद योर स्टडी। तो आप मुझसे इस पे भी मतलब क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप, अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है। सो हमारे चैनल को बच्चे अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और लेक्चर्स अगर इस तरीके से लेक्चर आप और पढ़ना चाहते हो, तो बच्चे हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि वो भी चीज़ें यहाँ से सीखें। तो एंड करते हैं बच्चे आज का सेशन। थैंक यू।